हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वैभव। मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से गेम्स बना रहा हूँ। मैंने 200 से ऊपर गेम्स बनाए हैं, दूसरों के लिए भी और खुद के कंपनी के लिए भी। ये सारे सालों में जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए, जो भी मैंने नॉलेज लिया है, जो एक्सपीरियंस किया है गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप पहली बार ये वीडियो या कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं गेमिंग इंडस्ट्री, गेम डेवलपमेंट, इवेंट्स, ट्रैवल, सबके बारे में, जो गेमिंग से रिलेटेड है उसके बारे में बात करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो गाइस, जितने साल मैंने गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया है, मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूं जो गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो काफ़ी पैशनेट है। तो बेसिकली ऐसे दो तरीके के लोग मुझे बहुत बार मिलते हैं। तो पहले तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में आने के लिए, और ये आइडिया इवॉल्व बेसिकली होता है गेम्स खेलने से। तो हम गेम्स खेलते हैं और गेम्स खेलते खेलते हमें ये थॉट आता है कि यार ये गेम थोड़ा ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। तो हमें ये फीलिंग आ जाती है कि यार ये गेम में मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता था, अगर मैं ये गेम बनाता तो बहुत अच्छे तरीके से बनाता, या फिर कुछ ये और एडिशन चीज में डालता जिससे गेम में और ज्यादा मजा आता। और ये जो पहले तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो काफी रिसर्च करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर आना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स उनको पता होती है। और जो दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं ना, प्लीज चेक आउट। ब्रो, तूने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला क्या? इट्स सो अमेजिंग। उसमें क्या है, मैं होता ना उससे बेटर गेम बनाता। अच्छा, कैसे? वो अच्छा, कौन से टूल्स यूज करेगा? टूल्स वो छोड़, गेम इंजन कौन सा यूज करेगा? गेम इंजन क्या है? अच्छा ये सब छोड़, तेरे स्किल्स क्या है? मैं गेम्स खेलता हूं, पर गेम बनाएगा कैसे? गेम डिजाइन आता है? हाँ मतलब अच्छा, क्या करता है गेम डिजाइनर? हार्ड बनाता है, आर्ट। अच्छा, तो आर्टिस्ट क्या करता है? आर्टिस्ट आर्ट बनाता है। तो गेम डिजाइनर क्या करता है? अच्छा, आर्टिस्ट है तू। नहीं, तो कोडिंग आती है तुझे? कोडिंग प्रोग्रामर है? हाँ, वो मैं टेस्टर है तू। हाँ, गेम्स तो मैं बहुत खेलता हूँ। तो पहले बनाएगा ना? हाँ, कैसे? सुन, पहले सुन, समझ और सीख, बात करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेम्स बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये काफी आसान सा प्रोसेस है। आपको, अगर आप एक्चुअली पैशनेट हो गेमिंग इंडस्ट्री में आने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, तो एक सिंपल सी चीज है, आप ये प्रोसेस को समझिए। इसके जो भी फेजेस है एक गेम बनाने के लिए, गेम डेवलपमेंट के जितने फेजेस है, उसको आप सिर्फ सीखिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, और देन यू विल सी द मैजिक। मगर आप प्लीज इन लोगों की तरह मत कीजिए, एज्यूम मत कीजिए चीज़ों को, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। और जहाँ तक सीखने का सवाल है, भाई है तो पूरी की पूरी प्रोसेस समझा के मानेगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो एक नॉर्मल गेम डेवलपमेंट प्रोसेस की सबसे पहले स्टेप होती है आइडिएशन। जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, या फिर जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर एक गेम डिजाइनर्स की टीम, इनको हम बोलेंगे क्रिएटिव मैनेजमेंट। ये लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बेसिकली एक आइडिया को फाइनलाइज करने के लिए होता है, जिसके ऊपर इस कंपनी के कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि वो लोग इस गेम पे 3 से 4 महीने या फिर 1 साल में भी काम करने वाले हैं उसके ऊपर। तो इसके लिए ये लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। ऐसे कई सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं जिसमें पूरा मैनेजमेंट, जो क्रिएटिव मैनेजमेंट है, जो गेम डिजाइनर्स, फाउंडर्स हो, प्रोडक्ट ओनर्स हो, ये मिलके एक आइडिया पे फाइनलाइजेशन करते हैं। अभी आइडिया फाइनलाइज किस बेसिस पे होता है? वो बेसिकली जो एनालिसिस करते हैं, वो लोग जो रिसर्च करते हैं, जो ट्रेंड्स फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं, कौन सा मैकेनिक ज्यादा पावरफुल चल रहा है, कौन से इंजन से मोनेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें स्टडी करते हैं ये लोग, और उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है। तो मान लीजिए ये पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे हैं, उसके फाइनल में जाके ये गेम का एक आइडिया लॉक होता है। तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इस आइडिया पे से 3 महीने या 6 महीने ये कंपनी इस गेम का डेवलपमेंट करने वाला है। तो उसके बाद एक्चुअली स्टार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस में गेम डिजाइनर्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज गेम डिजाइनर्स एक आइडिया लॉक होने के बाद वो मान लीजिए वो सिर्फ एक आइडिया है, उसके अंदर डिटेलिंग कुछ भी किया नहीं है, और गेम डिजाइनर्स का फिर काम स्टार्ट होता है इस आइडिया को डिटेल आउट करना।
तो गेम डिज़ाइनर्स जो होते हैं कंपनी में, जितने भी गेम डिज़ाइनर्स होते हैं वो मिल के या फिर इंडिविजुअल जो भी इंडी कंपनीज होते हैं या फिर एक दो लोग हैं, चलेगा, नो नॉट एन इशू। बट आप एज अ गेम डिज़ाइनर आपको इस कॉन्सेप्ट को, जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो एक सिर्फ टॉप लाइन कॉन्सेप्ट है, उसको फ्लैश आउट करना है, डिटेलिंग करना है कि इसमें कैरेक्टर कैसे दिखेगा, ये एनवायरनमेंट क्या होगा, पजल्स कैसे होंगे, लेवल्स कितने होंगे, विन लूज सिनारियो क्या होगा। ये सारी चीज़ें गेम डिज़ाइनर्स फिगर आउट करते हैं। तो वो टाइम लेते हैं उस गेम को पूरा का पूरा फ्लैश आउट करने के लिए, और उस फ्लैश आउट करने के बाद उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में प्रिपेयर करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को हम कहते हैं गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जिसे हम GDD भी कहते हैं। तो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एक बाइबल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि देखिए आइडिएशन प्रोसेस हो गया, अब गेम डिज़ाइनर्स ने मिलकर उसको डिटेल आउट कर लिया, तो लोगों को, जो अंदर कंपनी में जितने लोग हैं, उनको पता है कि ये गेम इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट कैसे दिखने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के इसको एनालाइज करेंगे और इसको विजुअलाइज करेंगे। तो ये 2 स्टेप होने के बाद तीसरा स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है आर्ट स्टाइल फाइनलाइजेशन एंड प्रोटोटाइपिंग। तो ये कैसे होता है, जैसे नॉर्मल गेम डिजाइनर की टीम होते हैं उसी तरह हम एक एग्जांपल सिंपल सा ले रहे हैं कि 10 लोगों की कंपनी है, मान लीजिए छोटी कंपनी है, 5 लोगों की कंपनी है। तो एक आर्ट की टीम होती है, 2-3 लोग जो आर्ट में काम कर रहे हैं, वैसे ही प्रोग्रामर्स की टीम होती है। गेम डिजाइनर्स इन लोगों को ये पूरा आइडिया पिच करता है, उनको समझाता है, उसके साथ वो GDD भी उनको प्रोवाइड करता है। देखिए ये प्रोग्रामर्स और आर्टिस्ट जब ये काम करना स्टार्ट करेंगे, ये लोग घड़ी घड़ी गेम डिजाइनर को पूछने नहीं वाले कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन थ्रू उनको पता चलता है। ऑफ कोर्स गेम डिजाइनर का ये काम होता है कि उसको पूरा मैनेज करना है वो चीज़। जब ये मीटिंग होती है जहाँ पे आर्टिस्ट को और प्रोग्रामर्स को ये गेम समझाया जाता है, तो वो जाते हैं इंडिविजुअली अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, आर्टिस्ट आर्ट स्टाइल फाइनलाइज करना स्टार्ट करेगा। आर्ट स्टाइल में क्या कैसे दिखेगा, विजुअलाइजेशन, एनवायरनमेंट्स कैसे दिखेंगे, कैरेक्टर्स एक्चुअली कैसे दिखेंगे, वो सारा स्टार्ट कर देगा। और प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामर्स जो काम है वो फाइनलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास कैरेक्टर्स नहीं है, उनके पास फाइनल आर्टिस्ट का काम है नहीं। तो मान लीजिए एक नॉर्मल कैरेक्टर है, एक मारियो टाइप कैरेक्टर है इस गेम में, तो ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, वो कैरेक्टर, बिकॉज उनके पास कैरेक्टर नहीं है, तो वो लोग सिर्फ एक बॉक्स यूज करेंगे उसके जगह पे, और उस पर काम स्टार्ट करेंगे। इवेंचुअली इंटीग्रेशन प्रोसेस में आर्टिस्ट का काम लेंगे, आर्टिस्ट का वो कैरेक्टर लेंगे और उसको उसके ऊपर रिप्लेस कर देंगे। आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आर्टिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है, कुछ गिने चुने टूल्स है जो आपको एज एन आर्टिस्ट आने चाहिए अगर आप प्रोसेस में काम करना चाहते हो। तो टूल्स जैसे फोटोशॉप है, फ्लैश है, माया है, 3ds मैक्स है, ब्लेंडर है। अगर आप टेक्सचरिंग करना चाहते हो वो 3D मॉडल्स पे, तो सब्सटेंस पेंटर है जो आर्टिस्ट यूज करता है टेक्सचरिंग के लिए। तो ये टूल्स है, ये सॉफ्टवेयर्स है जिसमें आप डिजिटल पेंटिंग्स कर सकते हैं, और वही पेंटिंग्स और वही आर्ट वर्क गेम्स में यूज होता है। उसी तरह से प्रोग्रामर के पास भी टूल्स होते हैं। उस टूल को जनरली गेमिंग इंजन कहा जाता है। गेमिंग इंजन एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो आर्टिस्ट ने बनाया हुआ आर्ट वर्क है वो लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसी आर्ट वर्क पे स्क्रिप्टिंग करते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके। तो वैसे ही इंजन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिलहाल जो इंजन है वो है यूनिटी इंजन, फिर आते हैं अनरियल इंजन्स, गेम मेकर स्टूडियो, गोडो है, बहुत सारे गेम इंजन्स हैं, वो स्पेसिफिक गेम के लिए स्पेसिफिक गेम इंजन्स यूज होते हैं। पर फिलहाल स्टैटिस्टिकली यूनिटी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो प्रोग्रामर्स यूनिटी यूज करेंगे और आर्टिस्ट जितने हैं वो ये सब जो मैंने टूल्स बताए आर्ट बनाने के लिए वो यूज करेंगे, और ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये लोग काम करते जाएंगे इसके ऊपर, और फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा। इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली होगा क्या, जैसे मैंने कहा प्रोग्रामर्स वो जो प्रोटोटाइपिंग के लिए सिर्फ नॉर्मल प्लेस होल्डर्स यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर के जगह पे स्क्वायर यूज किया गया है, वो जो आर्टिस्ट ने बनाया हुआ फाइनल आर्ट है ना, वो इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो आर्ट को लेके रिप्लेस किया जाता है ये प्लेस होल्डर्स के साथ। फिर एक्चुअली प्रोग्रामर्स का काम होता है उसको फाइनलाइज करना और एक फर्स्ट बिल्ड निकालना, जिसे हम अल्फा बिल्ड भी कहते हैं। और वो अल्फा बिल्ड एक बेसिकली एक प्लेएबल बिल्ड होती है
जो कंपनी के अंदर या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली खेल पाए और वो टेस्ट कर पाए, वो देख पाए कि इसमें फन है कि नहीं, एंगेज हो रहा है कि नहीं यूज़र, क्या फॉल्ट्स है उसमें। और अल्फा बिल्ड में ही चौथा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है गेम टेस्टिंग। तो अगर कंपनी में गेम टेस्टर्स हैं तो उनको ये अल्फा बिल्ड दिया जाता है। और अगर कंपनी में नहीं है टेस्टर्स तो बेसिकली कंपनी के अंदर जितने नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट डेवलपर हो, अगर आप सोलो डेवलपर हो तो आप खुद ही करने वाले हो ये चीज़, तो वो लोग वो अल्फा बिल्ड को लेके टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी वो स्टार्ट करेंगे तो वो लोग जितने इश्यूज है गेम में, मान लीजिए कोई कैरेक्टर उल्टा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, कॉलिजन नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग एक नॉर्मल सी एक्सेल शीट में जॉट डाउन करते हैं, उसमें डालते हैं और वो एक्सेल शीट प्रोग्रामर्स और आर्टिस्ट के साथ शेयर करते हैं। एक कैरेक्टर है जिसके बाल है जो कहीं पे ये हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, किसी मैश में मर्ज हो रहे हैं, तो वो आर्टिस्ट का इशू है। कुछ यूआई में इशू है, अगर फॉन्ट्स बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, आर्टिस्ट का इशू है। अगर कोई फंक्शनैलिटी बग है तो वो प्रोग्रामर का बग है, तो वो दोनों के साथ शेयर किया जाता है और फिर स्टार्ट होता है आइटरेशन प्रोसेस। तो ये जो चीज है ना, टेस्टर ने बग्स निकाल के दिए हैं इन दोनों को, फिर ये दोनों वो एक्सेल शीट के हिसाब से चेंजेस करते जाते हैं गेम में, फिर अगेन एक बिल्ड बनती है, वो बिल्ड वापस टेस्टर को दी जाती है, फिगर आउट करता है कि उसमें बग्स क्या है, वो बग्स वापस प्रोग्रामर्स और इसको दिए जाते हैं, आर्टिस्ट को दिए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, टू एंड फ्रो चलते रहता है जब तक एक फाइनल बिल्ड नहीं बनती जो काफी हद तक बग फ्री हो, कोई भी उसमें इश्यूज नहीं है। उस बिल्ड को हम लोग गोल्ड बिल्ड कहते हैं और वो गोल्ड बिल्ड इज बेसिकली द फाइनल बिल्ड जो पब्लिशिंग के लिए तैयार है। अब पब्लिशिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पब्लिशर्स हो या इंटरनल पब्लिशिंग हेड्स है, वो गेम को मार्केट में चढ़ाते हैं, वो उसका एक अलग से प्रोसेस है। इतना होने के बाद जो भी इश्यूज है वो सिर्फ वो गेम मार्केट में जाने के बाद आते हैं, जो लाइव बग्स होते हैं, जो अगेन एक मेंटेनेंस या सर्विसिंग मोड में इंटरनल टीम सॉर्ट करते जाता है जब तक लोग उनको वो बग्स आते रहते हैं। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस अगेन है, पर ये एक बेसिक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाना चाहता था। मैं अगेन समराइज करता हूँ। पहले से आइडिएशन होता है, गेम डिजाइनर्स और जो भी प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं उनके, वो लोग आइडिएशन करते हैं। आइडिएशन से एक कॉन्सेप्ट लॉक होता है, उस लॉक्ड कॉन्सेप्ट को गेम डिजाइनर्स फ्लैश आउट करते हैं, उसको लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है आर्टिस्ट और प्रोग्रामर्स को आगे उसको कोड करने के लिए और आर्ट बनाने के लिए। उसके बाद आइटरेशन होते 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 अल्फा बिल्ड से लेके जितने भी टू एंड फ्रो चीज़ें रहेंगी, जो इश्यूज सॉर्ट आउट करने होंगे, वो करके एक फाइनल बिल्ड बनती है जिसको हम गोल्ड बिल्ड कहते हैं। तो ये है नॉर्मल गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं जब से ये प्रोसेस समझा रहा हूँ तब मैं एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप तो एक इंडी हो, आप तो एक सोलो डेवलपर हो, क्या आप ये चीज़ें कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे। बहुत ऐसे सक्सेसफुल गेम्स हैं जो सिंगल हैंडेडली लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जिसके ऊपर पूरे एम्पायर्स बने, जिसके पूरे बड़े बड़े कंपनीज बने। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, आप एक अगर सोलो डेवलपर है, आपके पास एक आइडिया है, डेफिनेटली आपको एक खुद के रेफरेंस के लिए एक 2-3 पेजर का एक कॉन्सेप्ट नोट या फिर GDD जिसे हम बोलते हैं वो बना लीजिए। रेफरेंस के लिए अच्छा होता है। प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए, एक गेम बनाने के लिए आपको आर्टवर्क की ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे गेम्स है जिसमें आर्टवर्क ज़्यादा है नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल का आर्टवर्क है, फिर भी वो गेम्स काफ़ी अच्छे चले हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये प्रोसेस सिर्फ बड़ी कंपनीज में होता है। ये प्रोसेस जनरली मैंने बड़ी कंपनी का ही एक टिपिकल प्रोसेस बताया है, बट इसको श्रिंक डाउन करें अगर आप एक इंडिपेंडेंट डेवलपर हो तो अगेन आपको ये प्रोसेस से जाना ही होगा, क्योंकि आप जब भी बिल्ड बनाओगे आप खुद ही टेस्ट करोगे, आप दोस्तों से खिलाओगे, उसमें से इश्यूज निकालोगे, आप खुद ही सॉल्व करोगे और आप एक फाइनल बिल्ड बनाओगे। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये बड़ी कंपनी को भी उतना ही लागू होता है जितना आपको एज एन इंडिविजुअल इंडी सोलो डेवलपर को होता है। तो गाइज, प्रोसेस बेस्ड काम कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे इस चीज में। पर एक लास्ट मैं हिंट या फिर टिप देना चाहूंगा आप लोगों को जाते जाते, अगर आप एक सोलो डेवलपर हो ना तो प्लीज एक ऐसा गेम चूज करिए जो फिनिश हो सके, क्योंकि अगर आपने कुछ बड़े लेवल का कुछ सोच लिया जिसको बनाने के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाए, हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ।
आप पहला गेम सिर्फ सीखने के लिए बना रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। ये पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आप ये गेम बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस सीखिए, इसको समझिए। इसके मोनेटाइजेशन के पीछे मत जाइए कि ये गेम मुझे पहला ही गेम मेरा मुझे लाखों कमा के देगा। डू नॉट वरी अबाउट द मनी, बिकॉज वो पैसा आएगा ज़रूर। अगर आप स्किलफुल बन गए तो आपको पैसा बिल्कुल आएगा आपके गेम से। पर पहला गेम यार, पहला गेम है, सीखिए उसमें से चीज़ें और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बस उसको बेसिक लेवल से, स्टार्ट लेवल से एंड तक कैसे लेके जाना है उसका प्लान आउट कीजिए, प्रोसेस वाइज काम कीजिए, उसको फिनिश कीजिए, उसको मार्केट में डालिए और देखिए, एनालिटिक्स देखिए उसके अंदर के कैसे चीज़ें लोग आपके गेम में खेल रहे हैं, ये सब स्टडी कीजिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेलिंग आउट भी करूंगा इसके ऊपर। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जितने भी आपके क्वेरीज है वो डालिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा नया नया कंटेंट आता रहेगा। मैं भी बहुत सारे इवेंट्स में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो वहाँ का भी मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगा, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, कैसे हो रहा है इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। तो प्लीज़ देखते रहिए चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक